नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में जितनी रोचकता है उतनी अन्य किसी में नहीं। मानव सभ्यता की उत्पत्ति, विकास, संस्कृति, सभ्यता, विभिन्न राज्यों का उत्थान पतन, प्राचीन भारत की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था, धर्म का स्वरूप, एक भारत की साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा कलात्मक उपलब्धियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की दिशा में प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करना ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय है। भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के पश्चात 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। भारत के इतिहास को पुनर्जीवित करने में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भूमिका उल्लेखनीय है, जिसकी स्थापना सन 1984 ईस्वी में कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग एवं सर विलियम जोन्स के द्वारा हुई। इसके बाद यूरोपवासियों ने भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने एवं अंग्रेज़ों ने यूरोप में प्राचीन प्रचलित इतिहास अध्ययन परंपरा के अनुसार भारतीय इतिहास अध्ययन परंपरा के अनुसार भारतीय इतिहास का अध्ययन किया। स्वतंत्र प्रेम राष्ट्र प्रादुर्भाव के साथ ही 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास की विधिवत रचना शुरुआत की। नामांकन। प्राचीन भारत का ऐतिहासिक नाम भारतवर्ष था। इस देश का नामांकन ऐसे हुआ। इस संबंध में प्राचीन भारतीय इतिहासकार, विचारक, विद्वान, साहित्यकारों का मत एक नहीं है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास के अनुसार महाराज दुष्यंत के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर भरत का देश इस आशय से भारतवर्ष नाम पड़ा। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार भरत एक चक्रवर्ती राजा था जिन्होंने 4 दिशाओं तक भूमि को जीतकर एक विशाल साम्राज्य का वर्णन किया एवं अश्वमेध यज्ञों से यजन किया, जिससे उनका नाम भारतवर्ष नामकरण हुआ। मत्स्य पुराण के अनुसार अनुश्रुति में आदि प्रजापति एवं न्याय के व्यवस्थापक महाराज मनु को प्रजा का भरण पोषण करने एक जन्म देने के कारण भरत तथा जिस भूभाग पर मनु की शासन व्यवस्था प्रचलित थी उसे भारतवर्ष कहा जाता है। नामांकन के संबंध में उपयुक्त तथ्य तर्कसंगत नहीं कहे जा सकते, क्योंकि किसी व्यक्ति के नाम पर छोटे प्रांतों या नगरों के नाम ही रखते हुए देखे गए हैं। बड़े देशों के नाम वहाँ के निवासियों एवं जातियों के ऊपर रखे जाते हैं। इसी संदर्भ में वैदिक आर्यों की भारत जाति के नाम पर इस देश का भारतवर्ष नाम माना जाता है, क्योंकि यह जाति तत्कालीन परिवेश में राजनीतिक शक्ति, वैदिक साहित्य एवं सभ्यता के विकास में अग्रणी थी। इसी के फलस्वरूप इस जाति के द्वारा प्रस्फुटित संस्कृति से प्रभावित सारे राष्ट्र का नाम भारतवर्ष पड़ा। इस तथ्य को सिद्ध करते हुए वायु पुराण में अभिव्यक्त किया गया है। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण का देश भारत कहलाता है, क्योंकि यहाँ भारतीय संस्कृति निवास करती है। भारत देश को अखंडताओं के विभिन्न नाम दिए। हिंदुस्तान का नाम इसे ईरानियों ने दिया। इसी के चलते सिंधु नदी के आसपास रहने वाले को हिंदू एवं उस भूभाग को हिंदुस्तान नाम दिया गया। इस नाम का प्रयोग ईरान के प्रभावित मुस्लिम राष्ट्र करते थे। भारत के निवासी भारतवर्ष उत्तराखंड में अंगीकृत कर सके, उन अन्य नामों का प्रवेश भारतीयता में नहीं हो सका। यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम दिया। सिंधु नदी को इंडस पुकारते थे। इसी के फलस्वरूप इस क्षेत्र को इंडिया एवं यहाँ पर निवास करने वाले को इंडियन कहा गया। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।